अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शहजाद अमान। आप देख रहे हैं ASA-TV ज़मान पार्क में मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टाइगर्स इस टाइम बहुत ज़्यादा तादाद में ज़मान पार्क में इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए मौजूद हैं। अभी जो है ना सीनियर रहनुमा हमारे साथ, इनसे जानते हैं कि जो सूरत हाल है पिछले 24-25 घंटों में जो गुजरी है उसके हवाले से इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी अस्सलाम वालेकुम। आपका क्या कहना है, जो सारी सूरत हाल थी पिछले 25-26 घंटे से, आपने क्या देखा और क्या कहना चाहती हैं? देखिए, सबसे पहले बात तो ये कि ये नहायत अफसोसनाक बात है कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन शहरी हैं और सियासी लोग हैं, और मुझे नहीं समझ आई कि इतनी बड़ी तादाद में रेंजर्स, पुलिस, उनका क्या काम है जबकि यहाँ पुरअमन लोग बैठे हुए हैं। एक बात तो ये, दूसरी ये कि अपने मुल्क की अफवाज, अपने टैक्स पे तनख्वाह लेने वाले लोग इतना असला लेके, इतना कुछ लेके और हज़ारों की तादाद में शैल लेकर यहाँ पर क्यों आए। टीयर गैसेस फेंकी गई और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान साहब हमारे लीडर हैं, वो एक नज़रिया है। ये तमाम लोग जिनको ये लोग कहते थे मम्मी डैडी हैं, ये तो बर्गर बच्चे हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो नींद ही नहीं, ये तो सोशल मीडिया की टीम है। आपने कल देखा कि वो 1 इंच पीछे नहीं हटे, क्योंकि ये वो सोशल मीडिया की तरफ से भी उस तरह ही अटैक किया जा रहा था और यहाँ से भी जो है ना उनको आगे नहीं बढ़ने दिया। लेकिन ये वो जोश है, ये वो जुनून है, ये वो जज्बा है जो इमरान खान साहब ने इस कौम के साथ जो मोहब्बत की है पिछले 26-27 साल में, ये कौम और उसके बच्चे उसको रिटर्न करें। और मैं आपको बड़ी रीज़नेबल बात बताऊं कि खान साहब एक ऐसे हुक्मरान हैं जिन पर हम फ़ख्र करते हैं। आज देखिए, इस्लामोफोबिया का दिन मनाया जा रहा है, किसी को याद ख्याल नहीं आ रहा। इतना बड़ा स्टेप इस्लामिक हिस्ट्री में, 56 ममालिक हैं इस्लामिक दुनिया में, मैम दुनिया में मनाया जा रहा है, आज मनाया जा रहा है ना, और वो इमरान खान साहब की वजह से मनाया जा रहा है। इतने इस्लामी ममालिक होने के बावजूद ये स्टेप खान साहब ने लिया और उन्होंने अपनी नबी की मोहब्बत की वजह से लिया। लेकिन हमारे मुल्क में ऐसे हमारे जो मुल्क दुश्मन नासर हैं, हमें समझ नहीं आती वो अंदरूने मुल्क में है या बैरून मुल्क में है या दोनों जगह मौजूद है। ये सारा कुछ उनकी वजह से हो रहा है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ अपनी अदलिया से भी और इंतज़ामिया से भी कि मुल्क को पुरअमन बनाए और आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शंस की तरफ हमें लेकर जाए। अदलिया की तरफ से आपको एतमाद है कि आपके हक़ में या पाकिस्तान के हक़ में ही फैसला आएगा? देखिए, मुझे ये बड़ा एतमाद है कि अदलिया मुनसिफाना बातें करेगी। मेरा हक हो या इमरान खान साहब का या हो, जो सही फैसला होगा वो पाकिस्तान के हक में होगा और हम सब पाकिस्तान के लिए काम करना चाहते हैं। अगर किसी की गलती है तो उसको मुनासिब सज़ा देनी चाहिए। ये नहीं कि तोशा खाना की घड़ी का केस फंसा लिया है और आप उसके लिए रेंजर्स को बुलवा रहे हैं पकड़ने के लिए। आप मेरी बात सुने, एक शख्स जिसका एक बल्ला साइन हो जाए तो वो करोड़ों में बिकता है। मुझे नहीं समझ आई कि एक घड़ी के लिए उनकी कौन सी मजबूरी बन गई होगी। ये खामखा का जुल्म है। अब जो तोशा खाना का 450 पेजेस का कैटलॉग शाया हुई है ना, बुकलेट, वो काइंडली ज़रा उस पर भी इसी स्ट्रिक्ट कवानीन के तहत अमल करें। मैं यही कहना चाह रहा था कि क्या ये अच्छा नहीं होगा, खान साहब ने घड़ी ली, इसको बेचा, अगर ये ना सारी एक्टिविटी होती तो ये तोशा खाना से जो चीज़ें इन्होंने लूटी हैं, जो चीज़ें इन्होंने लूटी हैं वो कभी सामने ना आती। देखिए, ये तोशा खाना की घड़ी ऐसा क्यों ना होता। देखिए, ये एक कानूनी बात थी, कानूनी नुक्ता था, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। खान साहब ने आज तक कोई गैर कानूनी काम नहीं किया, लेकिन इनको हर रोज़ वो मरियम बीबी यूं घड़ी लहराती थी, उनको उस वक्त ज़रा शर्म नहीं आई। उनको थोड़ा अपना माजी देखना चाहिए था। उनकी घड़ियाँ क्या, पहले तो पाइनएप्पल ही ख़त्म नहीं हुए, उसके बाद घड़ियाँ आ गई, उसके बाद उनके वालिद साहब की मर्सिडीज़ बेंज आ गई जो उन्होंने सुजुकी ऑल्टो की कीमत में ख़रीदी थी। मेरा मतलब है कि अब आप ज़रा आवाम को वो भी पढ़ाएं और हमारे जज साहिबान ज़रा उनकी भी पेशियाँ लगाएं ना। और वो जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भागे हुए हैं, जो भगोड़े हैं, जो पिछले 3 साल से वहाँ बैठे हुए हैं, अब उनको भी बुला लें और उनका भी तोशा खाना भी खोल दें और एवन फील्ड फ्लैट्स भी खोल दें। कल जब एहतजाज किया गया वहाँ पे लंदन में, तो वहाँ से ऊपर से जो ना अंडे बरसाए गए PTI के वर्कर्स के ऊपर। देखिए, वो तो वर्कर्स का एक था, उन्होंने अपने वर्कर्स प्लांट किए होंगे जिन्होंने अंडे छल्ले फेंक दिए, वरना एवन फील्ड फ्लैट के बाहर मैं भी गई हुई हूँ, उनका निकलना वहाँ मुहाल है। वो लंदन में नहीं निकल सकते, इसलिए नहीं, वहाँ एक एक बच्चा, एक एक जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है वो इमरान खान साहब से मोहब्बत करता है और उनको इनके असल किरदार का पता है कि मुल्क को तबाही की तरफ किसने धकेला है, पिछले 30 सालों में मुल्क को किसने लूटा है।
वो हमारे कहने से नहीं करते। वो छोटे छोटे बच्चे और बड़े बड़े लोग सब ने उनका जीना हराम किया हुआ है और वो अपने कमरों में बंद रहते हैं। वो ज़रा सा बाहर कॉफ़ी पीने भी निकलते हैं तो लोग उनको चोर चोर के नारे लगाते हैं। मेरा ख्याल है कि उनकी ज़िल्लत के लिए काफ़ी है। अच्छा मुझे बताएं, कल जैसे पूरा पाकिस्तान निकला, पूरे पाकिस्तान से रैलियाँ निकली, आप पाकिस्तानी कौम को क्या पैगाम देंगे लास्ट में? मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दूंगी कि आप पुरअमन रहें और इमरान खान साहब का साथ दें, क्योंकि वो इस मुल्क का सोचते हैं, इस मुल्क में तब्दीली का सोचते हैं और फेयर एंड फ्री इलेक्शन की तैयारी करें। इंशाअल्लाह एक एक पाकिस्तानी घर से बाहर निकले और वोट कास्ट करे, अपने नेबर्स को, अपने बहन भाइयों को वोट डाले और वोट की निगरानी करे शाम तक, तब तक के रिजल्ट ना आ जाए। इनको क्लीन स्वीप करके इनको ज़रा मुस्तकिल तौर पे फारिग किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। थैंक यू। ये भी आपने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे से बात कर रही थी। उनका यही कहना था कि पाकिस्तानी कौम को चाहिए कि जब वोट तक पूरा टाइम दें और जब तक वोट आखिरी जो है वो गिनती नहीं होती तब तक ना निकलें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।